नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी आध्यात्मिक श्रम की बात करते हैं और बताते हैं कि इसकी विधियाँ बुद्धिमान इंजीनियर द्वारा ही निर्मित की जानी चाहिए। ऑडियो नंबर 136 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं इस मैकेनिज़्म को कैसे तैयार करें। पहला, फोकस को सही लाइन पर विधिवत अध्ययन। दूसरा, ध्यान जो अध्ययन के सब्जेक्ट को एसिमुलेट करता है, उच्चतर स्रोतों से ज़्यादा प्रकाश लेकर आता है और चेतना का विस्तार करता है। तीसरा, चिंतन मनन जो मनुष्य की आत्मा को मेंटल क्रिस्टलाइजेशन से इंट्यूशन के लाइट में ले जाता है। चौथा, विजुअलाइजेशन जो उसे अमूर्त संस्कारों को कंक्रीट, व्यवहारिक और उपयोगी फॉर्मुलेशंस में अनुवाद करने में सहायता करता है। पांचवा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हमारे सभी संपर्कों और अभिव्यक्तियों में आत्मा की तरह रहने की योग्यता है। छठा, अंतर कमल के बाहर धर्मों की और अंतराग्नि के 3 धर्मों की उत्पत्ति। प्रयास, दबाव जो आत्मा अपने वाहनों पर एक्सरसाइज करती है। साहस, 3 निम्न स्तर पर बाधाओं से लड़ने की योग्यता। भेदभाव, उन चीज़ों को देखने की योग्यता जो तुम्हारे विकास में सहायक हैं और उन चीज़ों को भी जो तुम्हारे विकास को धीमा करती हैं। और पहले ऑप्शन को चूज करने की योग्यता। गंभीरता, आत्मा की उपस्थिति में रहने की योग्यता। हानिहीनता, इस ढंग से जीने की योग्यता जिससे हम दूसरों के पूर्णता के रास्ते की बाधा न बने। सेवा, प्रकाश, प्रेम और प्रेम की अंतर रेडियोधर्मिता। करुणा, चीज़ों को सभी दिशाओं से देखने की योग्यता और अपरिवर्तनीय प्रेम का होना। धैर्य, प्रकृति के नियमों में सहयोग देना ताकि चीज़ों को पूर्ण या विकसित किया जा सके। बहादुरी, स्वयं के पार जाना और अपनी सीमाओं के परे काम करना। निर्भयता, इस तरह रहने की योग्यता जैसे कि हम आत्मा हैं, एक दिव्य वास्तविकता। आभार, अपने सभी ब्लेसिंग्स के स्रोत को पहचानने की योग्यता और दूसरों के लिए परोपकारी बनने की कोशिश करना। उत्तरदायित्व, उन सभी प्रयासों में भाग लेने की योग्यता जो इंसान को पूर्णता की तरफ लेकर जाती है। उत्साह, आत्मा की अग्नि द्वारा कार्य करने और जीने की योग्यता। बलिदान, स्वयं के लिए स्वयं की तरह जीने की योग्यता। महानता, संसार में इस तरह रहना जैसे हम हायरार्की और क्राइस्ट के सर्वेंट हों। 7वां, व्यक्तित्व के 3 स्तर पर इच्छा। ऊर्जा की उत्पत्ति और विकास। इच्छा ऊर्जा दृढ़ता की ऊर्जा है। अस्तित्व के प्रगतिशील स्तरों पर संतुलन की ऊर्जा है। फोकस और एकाग्रता की ऊर्जा है। दिव्य निरपेक्षता और प्रभावहीनता की ऊर्जा है। यह वह ऊर्जा है जो पदार्थ और द्रव्य को नियंत्रित करती है और एक विशेष लक्ष्य के लिए निर्देशित करती है। ऊर्जा जो विस्तृत होती है, यह वह ऊर्जा है जिसकी वजह से चीज़ें घटती हैं और प्रकट होती हैं। आध्यात्मिक श्रम एक आजीवन श्रम है और व्यक्ति को अपने जीवन में 1 मिनट का भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए अगर वह कॉस्मिक सेल्फ का सहयोगी बनना चाहता है। आध्यात्मिक श्रम के लिए
कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर मनुष्य को विचार करना चाहिए। पहला, समय, ऊर्जा, धन और आकार की मितव्ययता। दूसरा, सिरे से प्लानिंग और उस पर कार्य करना। तीसरा, उद्देश्य की शुद्धता। चौथा, स्वयं का निरीक्षण या स्वयं से साक्षात्कार। इंसान को धर्म का नियम जानना ही चाहिए जो सभी स्तर पर विद्यमान है। जीवन के सभी क्षेत्र में धर्म का नियम इस सिद्धांत पर काम करता है। पहला, कि तुम्हें कुछ भी नहीं दिया गया है। दूसरा, रास्ते पर कोई उन्नति नहीं होती जब तक काम करना न शुरू करें और इसका मूल्य न चुकाएं। तीसरा, जो भी चीज़ तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारी जो भी प्रगति हो रही है, वह तुम्हारे ही लगाए गए बीजों का फल है। धर्म के बारे में सोचने के बाद कल मैंने यह कविता लिखी। धर्म, मेरे पास जो कुछ भी है मैंने स्वयं को दे दिया है। मैं जो कुछ भी हूँ मैंने श्रम के द्वारा पाया है। मैंने जो भी कुछ खोया है ये वे चीज़ें हैं जो मैंने स्वयं को नहीं दी है। मेरी सभी असफलताएं गिरती हुई दीवारें थी जो मैंने स्वयं नहीं निर्मित की। तुम्हें कुछ भी प्रदान नहीं किया जाता जब तक कि तुम इसका मूल्य न चुकाओ। कोई भी विकास संभव नहीं है जब तक कि तुम इसके लिए काम न करो। आप वही ले पाते हैं जो आप देते हैं। आप तभी विकसित हो पाते हैं जब आप दूसरे के फूलों को विकसित करें। धर्म हर जगह एक काम करता है। आपको पक्षियों की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी अगर आपने दूसरों के लिए नहीं गाया। जो भी प्रेम आपने प्राप्त किया है वह उसी प्रेम के वापस आने की तरंगे हैं जो आपने दूसरों को दी है। धर्म हर जगह एक काम करता है, एक ही तरह से काम करता है। चोरी आपके कर्ज को बढ़ाती है। झूठ बोलने से आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आपके पुल नष्ट हो जाते हैं जो आपने जीवन को मुश्किल घड़ी में भागने के लिए निर्मित किए थे। पाखंड आपके चारों तरफ एक इमेज तैयार करता है, एक कारागृह जिसे तोड़ने में सदियों लगेंगे। बदनामी, द्वेष तुम्हारे जीवन की अंधेरी रातों में बिजली का सृजन करते हैं और उस क्षण तुम्हारे ऊपर गिरती है जब तुम अपनी छवि को महिमा मंडित करने वाले थे। धर्म हर चीज़ में हर जगह है। घृणा और बदला उस नाव की तरह है जो तुम्हें खुले समुद्र की तरफ ले जाती है, लेकिन तुम्हारे किनारे पर कभी भी तुम्हें वापस नहीं लेकर आती। आनंद और प्राप्ति की तरफ जाने वाले एक ही रास्ता है जो धर्म का रास्ता है। वह रास्ता जिसमें तुम अपनी वास्तविक आत्मा की तरह जीते हो, एकत्व की आत्मा में। करुणा धर्म का एहसास है। आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि, शक्ति तुम्हारे धर्म की आत्मा के प्रकट रूप हैं। एकमात्र रास्ता जो तुम्हें तारों की तरफ ले जाता है वह धर्म का रास्ता है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।